नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। नागोर्नो काराबाग की जंग में अजरबैजान के हाथों बुरी तरह हार खाए आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशियान आज पहली बार मीडिया के सामने आए। पाशियान ने 4 महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अजरबैजान से हारने की वजह बताई। उन्होंने हार का सारा ठीकरा रूसी हथियारों पर फोड़ डाला। जब से आर्मेनिया अजरबैजान के हाथों युद्ध हारा है, तभी से आर्मेनियाई पीएम जनता के निशाने पर हैं। हाल ही में सेना के एक विरोधी धड़े ने उनके खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी। पाशियान पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध के दौरान रूस से खरीदे Su-30 लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं किया। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। युद्ध खत्म होने के करीब 4 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए पाशियान ने दावा किया है कि हमने जो हथियार रूस से खरीदे थे उनमें मिसाइल नहीं लगी हुई थी। इस कारण युद्ध के मैदान में इन लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं किया गया। दरअसल रूस ने दूसरे देशों में Su-30 के लिए मिसाइलों की बिक्री पर रोक लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि नागोर्नो काराबाग के युद्ध के कुछ महीने पहले ही उन्होंने रूस से Su-30 लड़ाकू विमानों की खरीद की थी। हमारे पास युद्ध से पहले मिसाइलों को खरीदने का समय नहीं था। अब हम लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की खरीद करेंगे। इससे पहले आर्मेनिया सेना के पूर्व चीफ जनरल स्टाफ ने नवंबर को कहा था कि उनके लड़ाकू विमानों के पास कोई भी मिसाइलें नहीं थी। वो हथियारों के बिना युद्ध में नहीं जा सकते थे। करीब 2 महीने चले इस युद्ध में दोनों ही पक्षों के सैकड़ों सैनिक शहीद हुए थे और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर नागरिक आबादी पर हमले का आरोप भी लगाया था। लेकिन अब रूस की मध्यस्थता से नागोर्नो काराबाग में शांति बनी हुई है। युद्ध के दौरान दोनों ही देश नागोर्नो काराबाग पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इसमें कामयाबी सिर्फ अजरबैजान को मिली और आर्मेनिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। नागोर्नो काराबाग अंतरराष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा था। 1991 में इस इलाके में बसने वाले ईसाइयों ने बगावत करके इस क्षेत्र को आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था, जिसके बाद अजरबैजान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर तनाव चला आ रहा था। 30 साल तक ये इलाका आर्मेनिया के कब्जे में रहा। इस दौरान वहां के ईसाइयों ने मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। यहाँ बसने वाले मुसलमानों की बस्तियों को लूट लिया गया, उनके घरों में कब्जा कर लिया गया, मुस्लिम बस्तियों को वीरान कर दिया गया और यहाँ पे मौजूद मुसलमानों की धार्मिक स्थलों को खंडरों में तब्दील कर दिया गया। 2020 में 30 साल बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग शुरू हुई और लगभग 2 महीने तक चले इस युद्ध में अजरबैजान की फौज ने काराबाग पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध को रोकने के लिए रूस और तुर्की को बीच में आना पड़ा और आखिरकार इस युद्ध का अंत हुआ। फिलहाल रूस और तुर्की के सैनिक अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी देश की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन ना हो। युद्ध हारने के बाद आर्मेनिया के लोगों ने आर्मेनियाई पीएम का जमकर विरोध किया और वहां की पार्लियामेंट में तोड़फोड़ की। इस दौरान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तख्ता पलट की भी कोशिश की गई और आज आखिरकार आर्मेनियाई प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए और अजरबैजान से युद्ध हारने का सारा ठीकरा हथियारों पर फोड़ दिया। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। शुक्रिया।